अब हम लोग देखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। पासिंग थ्रू वन पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। इसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब इसी को थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में देखने जा रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग m के प्लेस पे लिखते हैं tan थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan की जगह लिख दिया हम लोगों ने sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब जब आप देखेंगे कभी कॉम्पिटिशन लेवल के बुक्स पढ़ेंगे या हाई लेवल तो बोलते हैं फाउंडेशन लेवल आईआईटी के लिए, तो आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट का फार्मूला लिखा जाएगा x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट हो। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में देख लेते हैं, तो ये 3D में भी आ जाता है। यहीं से बनता है 3D का फार्मूला। तो x माइनस x1 अपॉन cos थीटा, y माइनस y1 अपॉन sin थीटा के प्लेस पे लिख दिया cos 90 माइनस थीटा। अब इससे फायदा क्या होगा इसको आप समझे, ये फॉर्म क्या कहलाता है। अब 2D में देख रहे हैं आप x एक्सेस, ये हो गया y एक्सेस, एक कोई लाइन है पॉजिटिव एक्स के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो y एक्सेस के साथ हो गया 90 माइनस थीटा। इसको अगर हम लोग अल्फा लिख दें और इस एंगल को लिख दें हम लोग बीटा, तो ये इक्वेशन हो गया हमारे पास x माइनस x1 अपॉन cos अल्फा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन cos बीटा। ये इन 2D की बात कर रहे हैं हम लोग। यही इक्वेशन 3D में हो जाती है। एक कोई लाइन है पॉजिटिव एक्स के साथ अल्फा, y के साथ बीटा और z एक्सेस के साथ गामा एंगल बना रही है, तो इस एंगल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन cos अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन cos बीटा इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन cos गामा। यही हो जाता है हमारे पास 3D में। तो इसको इस मेथड से पढ़ना चाहिए कि आपको 2D और 3D यानी 11th और 12th को एक साथ समझ में आ जाए। अब हम लोग 12th को अलग पढ़ते हैं, 11th को अलग पढ़ते हैं, उससे फिर क्लियर नहीं हो पाते कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। तो ये क्वेश्चन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब अगर इसी को आप लोग सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। ये 2D हो गया। अब अगर इसी को 3D में देखना चाहेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये 3D में बात की जाएगी इसके बारे में। अब एंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो फार्मूला आप देख रहे हैं इसका डेरिवेशन भी सीख लें तो ज़्यादा अच्छा है। जो बच्चे पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर हम लोग इसकी प्रूविंग को भी समझ लें तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट के बारे में समझाने जा रहे हैं आपको कैसे आता है। ये जो फार्मूला था, एक लाइन ड्रॉ कर दी, पॉइंट्स देखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट हम लोगों ने ले लिया x1, y1। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास x1 और ये डिस्टेंस हो गया y1। जिस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं उसको एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं p, x, y। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास x, ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास y। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल देख लिया, ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास x माइनस x1 और ये डिस्टेंस हो गया y माइनस y1। अब अगर इसको एंगल को थीटा लेट कर लें तो ये tan थीटा आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इसी को हम लोग स्लोप लिखते हैं m। तो यहाँ से y माइनस y1 की वैल्यू आ गई m टाइम्स x माइनस x1। और अगर tan को साइन कॉस में लिख दिया जाए तो यही क्वेश्चन हो गया हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। और इसी को और सिमेट्रिक फॉर्म में लिखा जाए तो हो जाएगा हमारे पास x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। ये क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट का फार्मूला डेरिवेशन के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। ये x एक्सेस और y एक्सेस एक पॉइंट A से जाने वाली, इसको A पॉइंट सपोज कर लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है। इससे जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होती है इसके ऊपर वेरिएबल पॉइंट लेते हैं x, y। तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास x1 और ये डिस्टेंस हो गया y1। और ये वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y होते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास x और ये डिस्टेंस हो गया y। अब एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद पता लगी हमको इस ट्रायंगल में ये tan थीटा है, यही हमारा स्लोप होता है। इससे हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट फाइंड करते हैं। अब सेकंड हम लोग देखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स।
एक लाइन देखिए, सबसे पहले 2 पॉइंट्स ले लिए हम लोगों ने। पहला पॉइंट लिखा हम लोगों ने ए, पहला पॉइंट हो गया x1, y1 और सेकंड पॉइंट हो गया हमारे पास x2, y2। सबसे पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास x1, ये डिस्टेंस हो गया y1, ये डिस्टेंस x2, ये वाला डिस्टेंस y2। फिर से उसी तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल थीटा लेकर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया x2 - x1 और ये वाला डिस्टेंस y2 - y1। तो tan थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यही हमारा स्लोप होता है। स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये फार्मूला हो गया। अब इसी से हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट कितना होता है, y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। अब 2 पॉइंट्स के लिए बस यहाँ पे स्लोप के प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स के लिए y - y1, स्लोप के प्लेस लिख देंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1 और सिमेट्रिक फॉर्म में आ जाएगा ये x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स की डेरिवेशन हो गया। तो फार्मूले इक्वेशन कहाँ से आती है।